नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बनियाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है जी। अपने प्रॉफिट लॉस चल रहा था जी। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था जी? प्रॉफिट लॉस चल रहा था जी। इसमें लगभग क्वेश्चन अपने 13-14 क्वेश्चन तो अपने हो गए थे। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। ये लगभग अपने हो गए थे जी। हाँ, ये बना लिया था अपने पूरे सौदे में कितना लाभ या कितना हानि है, ये बनाते हैं जी। ये क्या बोल रहा है? दो वस्तुओं का कुल लागत भाई 1680 रुपए है। 1680 रुपए है। क्या है जी? 1680 रुपए, ठीक है जी। और यदि उसमें से एक को 12% लाभ पे और दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर न तो लाभ होता है नहीं हानि होती है। दोनों को अलग अलग लागत मूल्य क्या है भाई, वो अपने को निकालना है। दो तरीके हैं इसके, एक तो बेसिक तरीका करेंगे, एक अपने शॉर्ट ट्रिक करेंगे जो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। पहले मैं बेसिक करवा देता हूँ आपको। बेसिक कर लेते हैं अपने जी, बेसिक कर लेते हैं पहले अपने। चलो भाई मैं बेसिक करवा देता हूं पहले आपको। क्या होता है बेसिक में, देखो। अब कुल लागत मूल्य टोटल रुपए है, तो मैं भाई पहले परसेंटेज के हिसाब से मैं पहले मान लूं कि पहले अपनी लागत पहली लागत अपने मान सकते हैं इसके अंदर। पहली लागत मैंने कहा x रुपए की मैं पहली वस्तु लेके आया, या पहली वस्तु पर लागत बोल दो इसको। पहली वस्तु पे अपने लागत बोल दो भाई। क्या भाई? पहली वस्तु पे अपने लागत बोल दो, ठीक है। पहली पहली वस्तु पर लागत x रुपए है, ठीक है जी। और इस पे क्या कमा रहा हूं मैं? लाभ कमा रहा हूं। कितना भाई? 12% लाभ कमा रहा हूं। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? पहले मैं लाभ रुपए के अंदर लेके आऊंगा, तो लाभ रुपए के अंदर लूंगा तो x का 12% निकालूंगा बटे 100%, हटेगा तो 100, 12/100 x आ जाएगा। अब मैं विक्रय मूल्य निकालना है, तो भाई विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, सॉरी सॉरी। अब भाई ये क्या कह रहा है जी? जो लाभ है ना, जो लाभ है, अब भाई 12/100 x है। जो लाभ है ना वो बराबर है अपने उस हानि के, जो न तो लाभ हुआ है न हानि हुई है। तो भाई चलो देखते हैं दूसरे में क्या है। दूसरी वस्तु की लागत मूल्य, लागत मूल्य ये हो गया भाई। देखो टोटल मेरे 1680, मैं मार्केट गया, दो वस्तु लेके आया मैं, 1680 रुपए टोटल उसको दुकानदार को पकड़ा दिया, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया भाई, मेरे को एक वस्तु के रुपए इतने लगे, तो दूसरी वस्तु के रुपए मेरे को पता लग गया कि मैं एक वस्तु को 500 रुपए में लेके आया, तो दूसरी वस्तु कितने की होगी? मैं टोटल रुपए में से वो 500 माइनस कर दूंगा। वही चीज है कि मैंने एक वस्तु के x रुपए में लेके आया हूं, तो दूसरी वस्तु कितने की हो जाएगी? 1680 माइनस x रुपए हो जाएगी। क्लियर है क्या? अब दूसरी पे क्या हो रहा है? हानि हो रही है। हानि हो रही है मेरे को कितने प्रतिशत? 16% हानि हो रही है। तो हानि की वैल्यू निकालूंगा मैं, हानि की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? 1680 रुपए है जो क्रय मूल्य है, इसका मैं क्या निकाल दूंगा? 16% निकाल। क्या निकाल दूंगा अभी? 16% अपने वैल्यू निकाल। क्या निकालूंगा? ये मैं थोड़ा सा 16% यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई, 16/100। यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है तो भाई ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो लाभ है ये हानि के बराबर है। लाभ और हानि दोनों क्या है? बराबर है। दोनों बराबर है तभी तो वो कट कटा के 0 रुपए बने हैं, लाभ और हानि दोनों, ठीक है जी। चलो अब भाई दोनों को क्या है? बराबर रख लूंगा मैं, क्योंकि भाई लाभ और हानि के जितने भी रुपए हैं वो दोनों बराबर है। ये 1680 माइनस x का 16 इंटू बटे 100। अब देखो 100 तो अगर ये भी मल्टीप्लाई के अंदर है, ये भी मल्टीप्लाई के अंदर है, तो 100 से 100 कट जाता है, तो 100 से 100 मैंने काट, ठीक है जी। 4 से ये कट रहा है, तो चलो एक बार इसको यहां लिख देते हैं। ये बन गया 12x। अब इस 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 1680 इंटू 16 और माइनस में क्या आएगा? 16x। ये 16x इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये 12 और 16 कितना होगा? 28x हो जाएगा जुड़ते ही भाई। और ये अपना 1680 इंटू भाई 16 हो गया। x के बराबर क्या होगा? 1680 इंटू 16 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 28 हो जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है जी। 28 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं, 4 से इसको काट देता हूँ मैं, 7, 4 से इसको काटा 4, 7 से इसको काटता हूँ, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28, 240। तो ये 24 चौके 96, 960 रुपए। एक्स क्या माना था मैंने? एक्स भाई पहली वस्तु का अपने लागत मूल्य माना था, ये था भाई मेरा 960। दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें से 960 माइनस कर दूंगा,
960 इसमें माइनस करूंगा तो 20 बना, ये कितना हो गया 720। तो 960 720 अपना क्या बन जाएगा, दोनों का लागत मूल्य अलग अलग बन जाएगा। ये तो था अपना बेसिक तरीका भाई। अब मैं आपको बताता हूँ 100 ट्रिक कैसे करनी है अपने को। 100 ट्रिक, बस 100 ट्रिक से बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है ढंग से, बहुत सिंपल है। आपको एग्जाम के अंदर 100 ट्रिक से ही करना है जी, 100 ट्रिक से ही करना है, ठीक है जी। आज ही अपना चैप्टर लगभग में कंप्लीट हो जाएगा, कल अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 1680 है, 1680 है, ऐसे अपने को रेशो लेना है। लाभ क्या है 12% है, हानि कितनी है 16%। अब हमेशा आप याद रखोगे, एक चीज याद रखोगे, अगर भाई लाभ और हानि दोनों बराबर दे रखी है ना, तो यहाँ पे लाभ और हानि प्रतिशत के अंदर लिखेंगे। अगर विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है तो इनको 100 में जोड़ के, लाभ अगर दे रखा है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि दे रखी है तो 100 में माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पे वो विक्रय मूल्य रख दिया जाएगा, ठीक है जी। उल्टा आएगा ये भाई, आएगा अपना 12% पहला लाभ है ना, लाभ है ना पहला, तो ये हानि वाला लागत मूल्य आएगा। क्या आएगा, हानि वाला लागत मूल्य बनेगा इसमें, यहां जो बनेगा वो हानि का लागत मूल्य बनेगा, ठीक है। यहां क्या आएगा जी, यहां वैल्यू बनेगी अपने लाभ वाला लागत मूल्य, लाभ का लागत मूल्य। हमेशा उल्टा आता है, लागत मूल्य किसका आएगा, लाभ का लागत मूल्य यहाँ पे आएगा। अब इसका प्रतिशत से प्रतिशत काट देता हूँ, इसका रेशो ले लेता हूं मैं, तो भाई 4 से कट रहा है, ये 3:4 हो गया, दोनों का अनुपात हो गया, टोटल करूंगा तो 7 हो गया, 7 से इसको डिवाइड करूंगा, 7 14, 2 बचा 7 चौका 28, ये भी 240, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 960 हो गया। ये किसका है, लाभ का लागत मूल्य है, लाभ का लागत मूल्य। और ये 24 3 72, और ये किसका है, हानि का लागत मूल्य, हानि का लागत मूल्य। तो पहले लाभ का है तो भाई पहले का लाभ का है तो 920 आ जाएगा, 960 आ जाएगा, और दूसरी हानि है तो वो 720 आ जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा भी हानि का लागत मूल्य क्या होगा या दूसरा लागत मूल्य क्या है, तो भाई 720 हो जाएगा। आपको बोल दे कि लाभ का लागत मूल्य क्या है तो 960 रुपए हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये अपनी 100 ट्रिक है। बस भाई दोनों का रेशो लो और उसको बांट दो। एक करीम ने 2 सूटकेस 360 रुपए में खरीदे, इनके उनमें से एक सूटकेस को 20% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर, और दोनों के क्या है, विक्रय मूल्य समान है। भाई बेसिक तरीका तो वो है, पर बेसिक नहीं करवाने वाला मैं। अब डायरेक्ट अपने 100 ट्रिक से कर लेते हैं। 3690 है, 3690। अब देखो 20% लाभ है तो ये हानि वाला आएगा, हानि वाला लागत मूल्य। एक पे हानि आएगी, दूसरे पे लाभ आएगा। अगर लाभ भी आएगा दोनों में तो भी अपने क्या होगा, चलो हानि और लाभ ही होगा, ये आएगा अपना लाभ वाला लागत मूल्य, ठीक है जी, लिख दो। अब क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है, क्या भाई विक्रय मूल्य समान है तो उसको 100 में जोड़ो, लाभ है तो वो जुड़ जाएगा तो 120 आ जाएगा। अब इसको 100 में माइनस करो, हानि है तो माइनस हो जाएगी, 85 हो जाएगा। बस भाई अब इनका रेशो ले लेना है। कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये हो गया 24, 5 से कट रहा है, ये हो गया 17। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, 11 हुआ, 3 और 1 4, 41 की वैल्यू। 41 से इसको काटूंगा मैं तो ये आएगा 9 पे जाएगा भाई, और ये बनेगा 90। एक रेशो की वैल्यू 90 बन गई। 90 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, 24 निम्मा 216 होता है और ये 0 आ गई। 17 निम्मा 153 होता है, ये लो भाई 0 आ गई। 17 निम्मा 153 ही होता है, 9 7 63 6 9 15, ठीक है। ये दोनों आगे अपने लागत मूल्य, ये हानि का लागत मूल्य 2160 रुपए और ये अपना लाभ वाला लागत मूल्य है 1560। तो इसने क्या कहा, यदि दोनों विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक सूटकेस का मूल्य क्या आ जाएगा भाई, पहले अपने लाभ वाला लिखना है क्योंकि पहले ऊपर लाभ बोला गया है तो लाभ, ठीक है जी। तो 1530 पहले आएगा, 1530 बाद में 2160 आएगा, 2160 में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बस क्लियर हुआ क्या भाई, चलो भाई ऐसे अपने को करना। चलो भाई, ये किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। चलो भाई अब देखो इसके, चलो मैं एक बार तरीका बता देता हूँ, एक तरीका अपने कर लेते हैं, बेसिक कर लेते हैं पहले इसका। चलो बेसिक बता देता हूँ। माना
माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, ठीक है। पहला विक्रय मूल्य, मैं पहले क्या किया, वस्तु को 540 रुपए में बेच दिया, फिर मैंने उसी वस्तु को 750 रुपए में बेच दिया, तो मेरा पहला विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 540। अब ये क्या कह रहा है जी, 540 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। क्या हुई है, मेरे को हानि हुई है। हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं, क्रय मूल्य माइनस क्या करते हैं, विक्रय मूल्य। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 540, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, क्रय मूल्य वही है मेरा, क्रय मूल्य तो वही है मेरा, x रुपए है वस्तु का। विक्रय मूल्य क्या है, अब इस बार मैंने उस वस्तु को 750 रुपए में बेची है। अब मेरे को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 750 माइनस x रुपए का लाभ। अब ये क्या कह रहा है भाई, जो लाभ है वो उस हानि के क्या है, बराबर है। अब मेरे को मान के चलो, यहाँ पे मैं मानू 100 रुपए का हानि हुई, मेरे को 100 रुपए का नुकसान हुआ, और मैं अगली बार बेचा तो मेरे को 100 रुपए का क्या हुआ, फायदा हुआ। तो मेरे को क्या है, लाभ और हानि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो दोनों को बराबर रख दूंगा, ठीक है जी। दोनों को बराबर रख दूंगा तो x माइनस 540 और 750 माइनस आ जाएगा x की साइड आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी। दोनों तरीके बताऊंगा, बेसिक और अपना शॉर्ट ट्रिक। x इधर आएगा तो x प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x हो गया, और ये 750 हो गया, और माइनस ये 540 उधर जाएगा तो भाई प्लस हो जाएगा, 540 इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 540। अब भाई दोनों का वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगा 2x के इक्वल में जोड़ूंगा 0, 9 और 7 और 5 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1290 बटे में 2, तो ये आएगा 645 रुपए। और 645 x क्या माना था मैंने, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या आ गया, 645। ठीक है जी, क्लियर हुआ क्या। चलो भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके दोनों शॉर्ट ट्रिक, दो शॉर्ट ट्रिक है भाई। एक तो अपने को क्या है, हानि निकाल सकते हैं, एक तो अपने हानि और लाभ जो नहीं है ना, वो वैल्यू निकाल सकते हैं। एक अपने डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल सकते हैं भाई, डायरेक्ट क्रय मूल्य। देखो दो तरीके हैं, अगर हानि और लाभ निकालना है, कितना रुपए है, लाभ और हानि दोनों बराबर है, तो मैं ये दोनों लिख रहा हूं भाई। तो करना क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू है विक्रय मूल्य दो में से विक्रय मूल्य 1 माइनस करना है और भाग लगा देना है 2 का। क्या लगा देना है, भाग लगा देना है 2 का। अब यहाँ पे अपना डायरेक्ट लाभ और हानि निकल जाएगा। 750 में से 540 माइनस करूंगा और 2 का भाग लगा दूंगा, तो ये बनेगा भाई, ये 0, 1, 2, 210 में 2 का भाग लगाऊंगा तो 105 रुपए बनेगा। ये 105 का ही लाभ हुआ है, 105 का ही हानि हुआ है। अगर मैं 540 में बेचूं तो 105 का नुकसान हो जाता, और मैं अगर 750 में बेचूं तो 105 का मेरे को फायदा हो जाता। ठीक है जी। तो भाई अपना क्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे हो जाएगा भाई, अब कोई से भी नहीं, अभी क्रय मूल्य निकालना है। देखो ये तो नुकसान वाला है, इसके में 105 जोड़ूंगा तो क्रय मूल्य बन जाएगा, और 750 में से 105 माइनस करूंगा तो भी अपना क्रय मूल्य बन जाएगा। तो मैं भाई 540 के अंदर 105 जोड़ देता हूं, तो ये बनेगा 5, 4 और 6, 645 रुपए। ठीक है जी, ये अपना क्रय मूल्य बन गया। अब एक डायरेक्ट अपने क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ये तो लाभ और हानि निकालने का फॉर्मूला था। अब देखो, अब इसमें करना क्या है, अगर ये अपने दोनों को माइनस करे तो लाभ और हानि को बताएगा, और दोनों को प्लस कर दूंगा, क्या होगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य 2 प्लस में विक्रय मूल्य 1, विक्रय मूल्य 1 प्लस में विक्रय मूल्य 2, दोनों को जोड़ दो और 2 का डिवाइड कर दो, अपना क्रय मूल्य बन जाएगा। चलो क्रय मूल्य देखते हैं बनता है क्या। क्रय मूल्य बराबर क्या आएगा, 750 कर दो, 750 प्लस में 540 और डिवाइड बाई 2, ये बनेगा 90, और ये 1290 बटे 2, तो ये बनेगा 645, और ये 645 अपना क्या बना था जी, 645 अपना क्रय मूल्य बना। दोनों शॉर्ट ट्रिक है, ये दोनों शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मूले हैं, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलो भाई आगे देखते हैं। एक दुकानदार 1 रुपए में 12 टॉफी खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी, तो बताओ तो टॉफी किस दर पर बेची गई। तो पहले भाई 12 टॉफी खरीदी है मैंने। टॉफी कितनी खरीदी है? टॉफी खरीदी है मैंने 12 टॉफी का मूल्य कितना है? 1 रुपया है, 1 रुपया है, ठीक है। 5 किलो चीनी का 200 रुपया, 5 किलो चीनी का मूल्य क्या है? 200 रुपया। एक टॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा? एक टॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा? एक टॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा? 1/12, 12 का भाग दे देंगे तो एक टॉफी का मूल्य आ गया। 1 किलो चीनी का, 5 किलो चीनी का मूल्य है 200 रुपए, 1 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? 200/5, ठीक है जी। वही चीज यहाँ पे है। अब क्या कर रहा है जी? ये अपना क्रय मूल्य है। ये क्या है? क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदा है तो अपना ये क्रय मूल्य है। अब मैंने क्या किया? इस पे मैंने 20% का लाभ कमा लिया, 20% का लाभ कमा लिया। तो क्रय मूल्य का मैं पहले लाभ कितना है? लाभ कितना है? लाभ है भाई अपना 20%। तो मैं लाभ वैल्यू निकालूंगा लाभ के अंदर, तो क्या होगा? क्रय मूल्य का क्या करता हूं मैं? 20% निकालता हूं, 20% निकालूंगा, 20% क्या निकालूंगा भाई, ठीक है। तो भाई क्रय मूल्य कितना है? 1/12, और इसका मैंने 20% निकालूंगा, प्रतिशत हटेगा डिवाइड में 100, तो ये बनेगा 1/5, तो ये बन जाएगा 1/60 रुपए के अंदर वैल्यू बनेगी, 1/60 रुपए के अंदर वैल्यू बनेगी। एक तरीका ये है कि आप भाई क्रय मूल्य अगर अपना 100, अब क्या होता है कि विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकालते हैं ना, तो वो अपना परसेंटेज 100 में जोड़ के उसका विक्रय मूल्य डायरेक्ट बन जाता है। तो भाई 120% की वैल्यू अगर मैं सीधा निकाल देता इसकी, तो अपना विक्रय मूल्य बन जाता सीधा, 120% की वैल्यू निकालता तो। वरना ये 160 उसमें जोड़ेंगे, 1/12 में मैं 1/60 जोड़ूंगा तो ये अपना विक्रय मूल्य बन जाएगा। कितना बनेगा? विक्रय मूल्य क्या आएगा? विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा मेरा? 1/12 क्रय मूल्य प्लस में लाभ 1/60, एलसीएम लूंगा तो 60 आएगा। चलो आगे कर लेता हूं इसको थोड़ा सा, ठीक है। देखो एलसीएम लिया मैंने, 60 आया, ठीक है। 12 में भाग लगाऊंगा 5 आएगा, 5 हो गया, प्लस में ये 60 का 60 में भाग लगाऊंगा 1 आएगा, ऊपर को 1 से मल्टीप्लाई, 5 और 1 6, 6/60 काटूंगा तो 1/10, 1/10। बटे वाली हमेशा संख्या है, ऊपर वाली टोटल रुपए है। तो भाई अब देखो 1 रुपए में मैंने 10 टॉफी क्या है? बेची है, तो 10 टॉफियों का मूल्य, 10 टॉफियों का मूल्य, टॉफियों का मूल्य क्या है? 1 रुपया है। मान लो मैंने 10 टॉफियों को 1 रुपए में बेचा है, या 1 रुपए की 10 टॉफियां मैंने बेची है, ठीक है ना। खरीद के लेके आया मैं 12, बेच रहा हूं मैं 10, तो मतलब 2 टॉफियों को मैं फायदा उठा रहा हूं, ठीक है जी। या अपने बोल देते हैं 20% का मैं फायदा उठा रहा हूं जी, ठीक है जी। ये अपने बना सकते हैं इसको ऐसे, या अपने भाई डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि भाई ये एक 20% लाभ हो रहा है, तो हमेशा याद रखोगे 20% लाभ है, अगर विक्रय मूल्य करना है तो इसको 100 में जोड़ दो, अगर ये हानि होती तो 100 में माइनस कर दो, तो डायरेक्ट वो विक्रय मूल्य निकल जाता। तो क्रय मूल्य का मैं डायरेक्ट 120% निकालता ना, तो मेरा विक्रय मूल्य यहाँ पे बन जाता। तो ठीक है जी, 1/12 है, इसका मैं 120/100 निकालूंगा, तो देखो 0 से 0, 12 से 12, तो 1 विक्रय मूल्य बराबर क्या आ गया? 1/10 आ गया, 1/10। तो 1 रुपए में मेरे को 10 टॉफियां बेचनी पड़ेगी। नीचे वाली संख्या क्या होती है? उसकी वस्तु की संख्या होती है। अगर टॉफियां है तो टॉफियां, अगर चीनी है तो चीनी, बुक है तो बुकों की संख्या, ऐसे अपने को मानते हैं भी, ये होती है। 50 रुपए में 14 संतरे की दर से बेचने पर मुझे 12% की हानि हुई। अब क्या कह रहे हैं अभी? 50 रुपए है और 14 संतरे हैं, 14 संतरे बेच रहा हूं मैं 50 रुपए में, एक संतरे का मूल्य क्या आ जाएगा? या अपने 50/14 कर देंगे, ठीक है। और 12% का हानि हो रही है, तो 12% की हानि हो गई भाई। बेचने पर बोला है तो ये विक्रय मूल्य है अपना। अब क्या कह रहे हैं? 12% लाभ कमाने के लिए मुझे 50 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? चलो भाई देखते हैं। देखो भाई अब क्या है, ये 50 रुपए 14 संतरे बेचता है। कितने में बेचता है? 50 रुपए में। अब बेच रहा है तो ये विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो भाई एक संतरे का मूल्य, एक संतरे को बेचेगा, एक संतरे को बेचेगा तो बराबर 50/14 रुपए में एक संतरे का मूल्य आ गया अभी, ठीक है। ये क्या है? अपना विक्रय मूल्य है, लाभ कमाना है। विक्रय मूल्य तो हानि हुई है,
ये हानि हुई है कितनी भी 12% की हानि हुई है। ठीक है जी। अब क्रय मूल्य का देखो, क्रय मूल्य अगर होता मेरे पास, क्रय मूल्य में मानू कि मेरे पास x रुपए है, तो क्रय मूल्य की मैं 12% हानि निकालता और इसमें से माइनस करता, या इसको मैं 100 में से माइनस करके इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता। तो विक्रय मूल्य क्या होता मेरा यहाँ पे, विक्रय मूल्य होता है x का, इसको मैंने 100 में से माइनस करो कितना भी 88% प्रतिशत हटाऊंगा डिवाइड में 100, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य का 88% निकालूंगा तो मेरे क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य अपने यहाँ पे दे रखा है कितना भाई 50/14 रुपए। ठीक है जी। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो एक तरीका ये भी है, एक विक्रय मूल्य अपना दे रखा है, दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है तो अपने डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। चलो मैं डायरेक्ट वाला भी आपको बताऊंगा, पहले अपने यहाँ से क्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, विक्रय मूल्य तो 50/14 है, तो भाई इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी 50/14 इंटू 100 डिवाइड बाई 88। ठीक है जी। चलो चलो भाई देखते हैं भाई, और तो इसमें और क्या बनेगा। ठीक है जी, ये बन गया अपना क्रय मूल्य बन गया, क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है जी, अब इस पे कह रहा है कि भाई मेरे को 12% का लाभ कमाना है। अब इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा भाई, क्योंकि अभी सोल्व करेंगे क्या, इसको काटेंगे तो ज्यादा इतना नहीं कटेगा, दशमलव के अंदर वैल्यू बनेगी, पर अपनी काटते नहीं है। ये अपना क्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया अभी क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य मैंने x रुपए माना है। अब न्यू विक्रय मूल्य निकालना है, न्यू विक्रय मूल्य निकालना है। तो भाई विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य का 112/100 कर देते हैं प्रतिशत के लिए। न्यू विक्रय मूल्य तो यही होगा, x की वैल्यू क्या है 50/14 इंटू 100 बटे में 88 और इंटू में 112 बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अब भाई 14 8 112 होता है, 8 से काटूंगा तो ये आ गया 11। अब आ गया 50 रुपए में मैं 11 संतरे बेचूंगा। अब क्या हो गया, मैं 11 संतरे कितने में बेचूंगा। अब ये आ गया मेरा विक्रय मूल्य, न्यू विक्रय मूल्य। अब नीचे वाली तो संख्या होती है, संतरों की संख्या कितनी है 11, और कितने में बेच रहा हूं मैं 50 रुपए में कितने बेच रहा हूँ 11 संतरे बेच रहा हूँ। 50 रुपए में मैं 11 संतरे बेच रहा हूँ, ये संख्या है, ये टोटल रुपए है। ठीक है जी। ये तो था अपना एक क्रय मूल्य निकाल के अपनी वैल्यू निकालनी। पर आपको ध्यान होगा, अब देखो भाई यहाँ पे अपने क्या होता है जी, जो हानि हो रही है ना, तो 100 में से माइनस कर दो, वही अपना विक्रय मूल्य होता है। हानि कितनी हो रही है 12% की, तो विक्रय मूल्य प्रतिशत के अंदर कितना आ गया, प्रतिशत के अंदर आ गया भाई 100 माइनस 12 कर दो, 88% अपना विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 50/14। अगर क्रय मूल्य मेरा मैं 100% मानू, 100% मानू, तो भाई विक्रय मूल्य ये 12% हानि वाला तो 88 में हो जाएगा, और न्यू विक्रय मूल्य 12% लाभ है, तो ये जुड़ के आ जाएगा 112। तो भाई 88% की वैल्यू 50/14, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/14, और डिवाइड में आ जाएगा अपने 88। ठीक है जी। ये लो भाई 1% की वैल्यू आ गई। अब मेरे को चाहिए 112% की वैल्यू, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो न्यू विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, न्यू विक्रय मूल्य अपना आ जाएगा, देखो भाई 112 की वैल्यू निकालनी है, ये अपने साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड बाई 14 इंटू 88। ये 14 से कट रहा है, ये 8, ये 8 से कटेगा 11, ये 50/11 आ जाएगा। लो भाई 11 संतरे बेचेगा टोटल 50 रुपए में, या 50 रुपए में कितने संतरे बेचेगा 11 बेचेगा जी। ठीक है, क्लियर है क्या। चलो आगे देखते हैं। मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेची। 7560 और 7560 रुपए में बेच रहे, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पे 30% की हानि होती है, तो बताओ साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। अब भाई ये 2 साइकिलें 7560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेच रहा है, हर एक साइकिल को 7560 में बेच रहा है, ये मेरा बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया अभी मेरा 7560 रुपए, पहला विक्रय मूल्य हो गया। मान के चलो विक्रय मूल्य ये दोनों विक्रय मूल्य दोनों में सेम है, दूसरी साइकिल का भी 7560 रुपए। पहली पे मेरे को क्या हो रहा है अभी, पहली पे मेरे को लाभ हो रहा है कितने का 20% का लाभ हो रहा है। हमेशा याद करते हैं लाभ हुआ है तो भाई 100 में ये जोड़ते हैं तो भी विक्रय मूल्य की वैल्यू आती है। परसेंटेज के अंदर विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य मेरा मान के चलो मैं 100% है, क्रय मूल्य मेरा क्या है 100% है, 100%।
तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 में 20 जोड़ूंगा तो 120% हो जाएगा। ठीक है जी, 120% की वैल्यू अपने को दे रखी है 7560 रुपए। तो विक्रय मूल्य 120% की वैल्यू है 7560 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7560 डिवाइड बाई 120। ठीक है जी, अपना क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाई ये अपना आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 100% की वैल्यू आ जाएगी। 100% अपना क्रय मूल्य माना है मैंने, तो 100% की वैल्यू है। ये अपने काटेंगे 0, 12 से काटूंगा, 12 12 छिके 72, फिर बचा 3, 12 3 36, तो 6300 रुपए आ गया मेरा। पहला क्रय मूल्य मेरा 6300 आ गया। दूसरे पे देखते हैं भाई, दूसरे पे देखते हैं भाई क्या आएगा। ठीक है जी, दूसरे पे देखते हैं, दूसरे पर क्या हो रही है, हानि हो रही है भाई, कितनी भाई, 30% की हानि हो रही है। ठीक है जी, चलो अब विक्रय मूल्य कितना बनेगा, अगर क्रय मूल्य में 100% मानू, यहाँ पे 100% मानू तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 में से ये माइनस कर दूंगा 70% हो जाएगा। 70% की वैल्यू कितनी है, 70% की वैल्यू है मेरे पास 7560। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7560 डिवाइड बाई 70, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो भाई क्रय मूल्य आ जाएगा 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई। 7 से काटूंगा तो 108 आएगा, 7 एकम 7 08, ये बनेगा 10,800 रुपए, 10,800 रुपए। ठीक है, 10,800 रुपए मेरा बनेगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया, 10,800 रुपए। अब क्या कह रहा है, ओवरऑल इस पे कितना नुकसान या फायदा हुआ या कुल क्रय, अच्छा दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य पूछ है तो भाई 10,800 और 6300 अपने जोड़ दे, चलो अलग अलग ही निकालना है तो दोनों वैल्यू निकलेगी भाई सभी, और तो कुछ बोला ही नहीं। अब दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, नहीं भाई दोनों का फिर कुल क्रय मूल्य तो इसमें जुड़ेगा, 6300 इसमें जुड़ेगा, तो ये 00 और 11 और ये 17,100 रुपए बनेगा, 17,100 रुपए टोटल बन जाएगा, और दोनों का अलग अलग हो जाएगा 6300 और 10,800। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपए में खरीदा, उसमें से आधा 10% लाभ पर बेचा, शेष सामान वही कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 25% का लाभ हो जाए। दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, एक तो बेसिक से बता देता हूं, एक अपने भाई शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई कुल टोटल अपना कितना है, 6,000 रुपए में खरीदा है, तो अपना टोटल क्रय मूल्य हो गया भाई 6,000। क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, 6,000 रुपए। ठीक है जी, अब इसमें क्या किया, उसको कमाने कितने 25% लाभ कमाना है। लाभ कितना कमाना है अभी, 25% इसको टोटल लाभ कमाना है। तो भाई 6,000 का मैं 25% निकालूंगा तो 6,000 का 25% निकालना है डिवाइड बाई 100, और ये क्या बनेगा 25 छिक्का 150, और ये मेरे के पास आ गया 1500 रुपए। 1500 रुपए मेरे को क्या टोटल लाभ में कमाने हैं, लाभ में कमाने। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं अभी, इसमें से आधे को 10% में बेचा है। अब इसमें क्या किया भाई, क्रय मूल्य क्या मैंने ले लिया, एक ये ले लिया मैंने 3,000 रुपए का। 3,000 को मैंने भाई क्या किया, आधे को मैंने 10% लाभ पे बेचा। किस पे भाई, 10% के लाभ पे बेचा, मैं सिर्फ 10% के लाभ पे बेचा। मैंने टारगेट तो रखा 25% लाभ का, पर मैंने बेचा सिर्फ 10% लाभ पे ही बेचा पहले को, तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा, मेरे को कितने रुपए मिलेंगे इसके, 10% इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेंगे मेरे पास 300 रुपए। टोटल मेरे को 1500 रुपए कमाने हैं, कमा लिए मैंने 300, कितने बाकी और कमाने हैं। अब बाकी कितने रुपए, बाकी का सामान कितना बचा, बाकी या शेष 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 सामान कितने का बचा, 3,000 रुपए का ही बचा। अब 3,000 पर मैं कितने रुपए और कमाऊं, कि कितने रुपए और कमाऊं। देखो 300 मैंने कमा लिए, टोटल मेरे को 1500 कमाने थे, कितने और कमाने हैं, 1200 रुपए मेरे को कमाने। अब मेरे को 1200 रुपए और कमाने। अब 1200 रुपए मैं कैसे कमाऊं भाई, इस 3,000 का मैं कितने प्रतिशत निकालूं कि मेरे 1200 रुपए बन जाए। x प्रतिशत मान लिया मैंने कि भाई x प्रतिशत निकालूं तब मेरे को 1200 रुपए मिले, तो x की मेरे को वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 30 इधर जाके भाग में चला जाएगा, तो ये 1200 में 30 का डिवाइड करूंगा तो भाई ये बनेगा 40%। क्या बनेगा, 40% मेरे को क्या है, लाभ पे बेचना पड़ेगा। बाकी सामान को मेरे को 40% लाभ पर बेचना पड़ेगा, तब जाके मेरे को पूरा का पूरा 25% लाभ कमाना पड़ेगा, 25% लाभ हो जाएगा। ये था भाई अपना एक तरीका। इसमें एक बेसिक तरीका तो है भाई, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से आपको करना पड़ेगा। कैसे भाई, देखो
ओवरऑल कितना कमाना है अपने को? 25%। 25% ओवरऑल कमाना है। देखो आधा आधा कर दिया तो मान के चलो वो 2 वस्तुएं हो गई, ठीक है। 3 हिस्से कर दिए तो वो 3 वस्तुएं हो गई। 4 हिस्से कर दिए तो वो 4 वस्तुएं हो गई, ठीक है ना। चारों पे 25 25 25 कमाने पड़ेंगे। अगर 2 हिस्से है तो दोनों पे 25 25 कमाने पड़ेंगे, तो 25 इस पे 25 इस पे, टोटल कितना कमाना पड़ेगा? 50। अगर 3 हिस्से है तो 25 25 25 75 अपना कमाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो भाई इसके आधा 2 हिस्से कर दिए, आधे आधे 2 हिस्से कर दिए, तो भाई 25 और 25 मेरे को कितना कमाना पड़ गया? अब टोटल 50 अपने को प्रतिशत कमाना है। 50% मेरे को टोटल कमाना है, बाकी नहीं है। आधा हिस्सा है तो 2 हिस्से कर दो, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 हिस्सा होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ओवरऑल कुल लाभ को मल्टीप्लाई करना है, कुल लाभ को, ठीक है ना। ठीक है, अगर आधे हिस्से है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 हिस्सा है तो 3 से कर दो, 1/4 है तो 4 से कर दो, पंचम हिस्से है तो 5 से कर दो। ऐसे ही बस अपने से पूछा जाता है। तो मैंने 2 हिस्से है आधे आधे से, तो मैंने इसको डबल कर दिया, 50% हो गया। मैंने क्या किया अभी? 10% तो मैंने कमा लिया। अब बाकी मेरे को कितना कमाऊं कि मेरे के बराबर हो जाए? तो प्लस में x% कर दिया। मैंने आधे हिस्से पे तो मैंने 10% कमा ही लिया भाई, बाकी आधा हिस्सा बचा है तो मैंने वो रख दिया। तो भाई ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50% में से 10% माइनस हो जाएगा, कितना कमाना पड़ेगा? 40% मेरे को और कमाना पड़ेगा। बस भाई ये अपना डायरेक्ट है, या शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं भाई, शॉर्ट ट्रिक या डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ऐसे ये करने का भी जरूरी नहीं है, ये भी हो गया। बेसिक तरीका ये है। श्याम ने एक ट्रांजिस्टर 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ हो जाता। तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या है? चलो भाई देखते हैं। क्रय मूल्य माना मैंने, क्रय मूल्य माना ट्रांजिस्टर का x रुपए है, ठीक है। x रुपए में मैंने पहले खरीदा, ठीक है जी। और अब क्या कह रहा है जी? श्याम ने एक ट्रांजिस्टर 10% हानि पर बेचा। यदि वह 10% हानि पे बेचा है, मैंने किस पे बेचा है? हानि पे। हानि कितनी है? 10% का। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? इसको 100 में से माइनस कर दो, x का 90% निकाल लूंगा तो ये मेरा विक्रय मूल्य आ गया। ये मेरा विक्रय मूल्य, ये मेरा क्रय मूल्य, ये 10% हानि हुई है तो भाई ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है भाई? अगर इसको 20% कम में, वह इसे 20% कम में खरीदता, मतलब x रुपए में खरीद के है ना, तो इसका अगर मैं 20% कम में खरीदूं, मतलब 20% क्या करूं मैं? कम में खरीदूं, तो इसको मैंने क्या है? इसका 20% निकालूं और इसको माइनस कर दूं। तो ऐसे कर लेंगे अपने डायरेक्ट। इसका क्या कर लूंगा मैं? इसको 100 में से माइनस करूंगा। अगर मैं इसका x% पर खरीदता, 80% पर खरीदता, तो ये मेरा आ गया नया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अब क्या आ गया? मैंने x का 80% अपना क्या आ गया? क्रय मूल्य। देखो मैंने 20% कम में खरीदता, तो पहले अगर मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूं तो मुझे वो 80 रुपए में ही खरीदनी चाहिए थी। तो मैंने क्या किया? 100 में से 20% अपने निकाल दिया, 20% का 20 रुपए बनता है। तो वही चीज मैंने किया, x का मैंने 80% निकाल लूंगा तो भाई मेरा क्रय मूल्य हो गया। प्रतिशत हटाऊंगा तो डिवाइड में 100, ये मेरा न्यू क्रय मूल्य हो गया, न्यू क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है अभी? अगर यह 70 रुपए में अधिक में बेचता, अब क्या कह रहा है? जो बेच रहा है ना उसमें क्या कर लेता? न्यू विक्रय मूल्य क्या आ जाता? न्यू विक्रय मूल्य क्या आ जाता? इसे 70 रुपए अधिक में बेचता। 90/100, x में तो मैंने पहले बेचा था, पर इसमें मैंने 70 रुपए और जोड़ के अगर इसे मैं बेच देता, ठीक है जी, तो मेरे को क्या होता? एक 30% का लाभ होता। प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है? 30% लाभ। लाभ कितना हो रहा है अभी? लाभ हो रहा है मेरे को 30%। देखो भाई, इसका मैं 30% निकालूं और इसमें जोड़ दूं तो इसके बराबर रख दूंगा। न्यू विक्रय मूल्य है, न्यू क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मैं 30% निकालूं और इसमें जोड़ दूं, मतलब इसमें जोड़ दूं क्रय मूल्य में, तो इसके बराबर रख दूंगा। एक तरीका ये है, या मैं इसका डायरेक्ट 130% निकालूं, 100 में इसको जोड़ के डायरेक्ट इसका 130% निकालूं और बराबर इसको जोड़ दूं, इसको रख दूं, तो भाई अपनी वैल्यू बन जाएगी। तो मैं वही कर रहा हूं भाई, डायरेक्ट इसको 100 में जोड़ के मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। तो ये भाई इसका 80/100 x का मैं डायरेक्ट 130% निकाल रहा हूं, ठीक है ना। अब ये मेरा न्यू विक्रय मूल्य बन गया। 30% का लाभ हुआ है मेरे को, तो मैंने ये क्रय मूल्य का डायरेक्ट 130% निकाल लूंगा तो ये मेरा विक्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है अपने को? विक्रय मूल्य दे रखा है 90/100 x प्लस में 70, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 से 0, 1 0 से ये 0, 13 8 104, 104/100 x
और इधर क्या है 90/100x, इसको इधर ले आऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। अभी ये लो 90/100x और बराबर मेरे क्या है 70। एलसीएम क्या है 100 है, 100 है तो भाई सेम सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक बार मैं हटा रहा हूँ, ये भाई एलसीएम मेरा 100 है तो 100 है, 104 में से मैं 90 माइनस कर दूंगा, बराबर में मेरे 70x है। ठीक है जी। अब क्या करूंगा मैं, ये बचेगा ऊपर 4 और 1, 14/100x बराबर आ गया 70। अब भाई भाग में जाएगा तो x के बराबर क्या होगा 70 × 100 डिवाइड बाई 14, 14 5 70, तो ये 500 रुपए क्या हो जाएगा, 500 रुपए अपना बन जाएगा भाई, 500 रुपए अपना क्या बन जाएगा क्रय मूल्य। x अपना क्या माना था क्रय मूल्य, तो 500 रुपए अपना क्रय मूल्य बन जाएगा। ऐसे अपने इसको कर लेना। ठीक है, इसका यही तरीका रहने वाला है, इसके अलावा इसका कोई और तरीका तो नहीं बनने वाला। ठीक है, चलो भाई, और इसका कोई तरीका अब नहीं बनेगा, यही बेसिक तरीके से इसको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई तरीका इसका होगा नहीं भाई। ठीक है, दो वस्तुओं को 960 में बेचने पर 20% का लाभ और दूसरे पे 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में कितने की लाभ या हानि प्रतिशत हुआ है। प्रत्येक को 960 में बेच रहा है तो भाई अलग अलग अपने दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, वही अपने बेसिक तरीके से अपने को इसको करना पड़ेगा जी। ठीक है, चलो भाई देखता हूं मैं। माना देखो भाई अपने को क्या दे रखा है, पहला विक्रय मूल्य फर्स्ट बराबर 960, क्या हो रहा है लाभ कितना हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य तो रुको, क्रय मूल्य अगर मैं 100 मान लेता हूँ, 100 है, 100% है, तो भाई अपना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्रतिशत के अंदर हो जाएगा 120%। 120% की वैल्यू कितनी है 960, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 960/120, 12×8=96, 12×8=96, 1% की वैल्यू आ गई 8, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 रुपए। 800 रुपए मेरा क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। दूसरी वस्तु का देख लो, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य वही है 960 रुपए, पर हानि हो रही है, इसमें हानि कितनी हो रही है अभी 20% की हानि हो रही है। ठीक है जी, तो अपना क्या होगा जी क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य अपना मैंने माना 100 रुपए है जी, 100% है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य मेरे पास होगा, देखो भाई 100 में से 20 जाएगा तो 80% हो जाएगा। 80% की वैल्यू क्या है अपने 960 रुपए है, 1% की वैल्यू क्या आएगी 960/80, भाई ये करेंगे तो ये आएगा 12×8=96, 12, तो अपना क्रय मूल्य कितना आएगा 12 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1200 रुपए अपना बन गया। 1200 क्रय मूल्य है और 800 क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य दोनों को जोड़ दूंगा, कुल क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य फर्स्ट और क्रय मूल्य सेकंड में जोड़ दूंगा तो भाई अपना टोटल क्रय मूल्य होगा, तो 800 प्लस में 1200 में जोड़ूंगा तो ये बनेगा 2000 रुपए। और देखो भाई अब अपने को क्या है जी 2000 रुपए तो बन गया, अब अपने को क्या चीज देखनी है, विक्रय मूल्य देखना है। विक्रय मूल्य टोटल कितने हैं, दोनों के विक्रय मूल्य को देखो 2 × 960 करूंगा तो ये बनेगा 0 12 1920 रुपए, 1920 रुपए। क्या हुआ नुकसान ही हुआ है, मैंने 2000 में खरीद के लेके आया, 1920 रुपए में बेचा है तो नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हुआ, हानि कितने की हुई मेरे को 2000 में से मैं 1920 माइनस करूंगा तो 80 रुपए का मेरे को नुकसान हो गया। अब हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है तो भाई कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत निकालना है तो देखो भाई हानि के बराबर, हानि कितनी है 80 रुपए की और क्रय मूल्य कितना है 2000 और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से, 20 से 20 10 से 10 4 आएगा, 4% का नुकसान हो जाएगा। एक अपने डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो फॉर्मूला लगा देंगे, AB/100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी, A प्लस में B प्लस में AB/100 वाला भी फॉर्मूला लगा के अपने कर लेंगे। 20 प्लस का लाभ है तो प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई माइनस का निशान आएगा क्योंकि दोनों विपरीत निशान है, तो दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 400 और डिवाइड बाई 100, 20 से 20 चला जाएगा तो 0 और ये बचेगा 4, तो ये 4% डायरेक्ट अपनी क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी। और रुपए के अंदर अपना क्या आ जाएगा 80 रुपए अपना नुकसान। ठीक है जी, दोनों चीज मैंने बता दी। ठीक है जी, ये आपको करना है, होमवर्क है अभी आप पे। दो आपको बेसिक तरीका जो अपने अभी करा है ना वैसे ही है, बस
ये अपना आज टॉपिक होता है कंप्लीट प्रॉफिट और लॉस। आपको बेसिक तरीके से ही करना है, ठीक है जी, बेसिक तरीके से ही आपको कर लेना है। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।